बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद उस्मान अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यूएसए ने अपना वीज़ा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। कुछ पिछले कुछ दिनों से ये ख़बर सोशल मीडिया पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं इस बारे में कि यूएसए ने अपना वीज़ा इंटरव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या वीज़ा इंटरव्यू वाकई यूएस एम्बेसी ने ख़त्म कर दिया है, और अगर ख़त्म कर दिया है तो वो किन कैटेगरीज़ के वीज़ों के लिए उन्होंने ये वीज़ा इंटरव्यू ख़त्म किया है, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, उसके लिए शराइत क्या हैं। क्या आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप इस कैटेगरी के लिए कि जिस कैटेगरी में वीज़ा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं? और उसके अलावा इसमें बाकी और कौन-कौन सी शराइत हैं कि कौन से लोग जो हैं वो सिर्फ़ इस वीज़ा वेवर प्रोग्राम जो है यूएस का, उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी इन प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्कॉलरशिप, जॉब्स और फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि दिसंबर 2021 में यूएस इमिग्रेशन ऑफिस, यूएस एम्बेसी की तरफ से ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की कि वो इंटरव्यू नहीं लेंगे, वीज़ा इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ की उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से कंट्रीज़ के जो हैं सिटीज़न वो इसमें फॉल कर सकते हैं, इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पे आपका पूरा उतरना ज़रूरी है, फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये क्यों उन्होंने किया, इसके बिहाइंड जो मेन रीज़न है वो ये थी कि जिस तरह के कोविड की वजह से बाकी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए थे, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकते थे या स्टूडेंट स्पेशली नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने बॉर्डर्स अपने बंद किए हुए थे और सारे का सारा लोड जो था वो यूएस की तरफ था, यूएस एम्बेसी पे। जब लोगों ने यूएस का देखा कि यहाँ पे बॉर्डर्स ओपन है, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, सबको वीज़े भी मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने इस तरफ आना शुरू कर दिया, लोगों का रुझान यूएस की तरफ हुआ। तो लोगों का रुझान ज़्यादा होने की वजह से फिर अम्बेसी के ऊपर जो वीज़ा इंटरव्यू ऑफिसर है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे फिर आपने ये देखा होगा कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो जल्दी नहीं मिलती, या और बहुत सारे प्रोसेसेस प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा सा इस सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए लोगों के लिए जो यहाँ पे यूएस में आना चाहते हैं फॉर स्टडी पर्पस, या अपना टूरिज़्म के लिए, या फिर वर्क परमिट पे जो आना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इस सिस्टम को रिलैक्स कर दिया जाए। तो उन्होंने ये एक आर्टिकल उनका पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। आप उस आर्टिकल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। अ, अब क्या आप कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं, सबसे पहले तो मैं उन कैटेगरीज़ का बताऊंगा कि जिनके लिए आपको वीज़ा इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। उन कैटेगरीज़ में H1, एच H3, H4, LOP एंड Q, ये कैटेगरीज़ थी जिनमें जिनके अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीज़ा इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। और इसके लिए भी शर्त ये थी कि आपके पास पहले B1 या B2 वीज़ा होना चाहिए। ठीक है। अब उन्होंने इन कैटेगरीज की लिस्ट में तीन कैटेगरीज को और इंक्लूड किया है, और वो कैटेगरीज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैटेगरीज कौन सी हैं? F, M और J, यानी इसमें F1, F2, J1, J2 और M कैटेगरीज के जो वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो भी फॉल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब इन सब प्रोसेस में अगर आप किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, क्या वाकई आप इसमें, अगर आप इन कैटेगरीज के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और
आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप इस वीज़ा इंटरव्यू से बच सकते हैं, तो उसके लिए भी और उन्होंने फर्दर जो कुछ शराइत रखी हैं वो ये है कि आपके पास आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी यूएसए लाजमी ट्रैवल किया होना चाहिए। आपके पास यूएसए का पहले से वीज़ा होना चाहिए, चाहे वो एक्सपायर हो चुका है। बात को ध्यान से समझना है। आपके पास यूएसए का वीज़ा होना चाहिए, चाहे वो एक्सपायर हो चुका है, और फिर आप इन कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक फर्दर शर्त ये है कि जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसी सेम कैटेगरी में आपकी पहले कभी भी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले कभी भी आपकी वीज़ा रिजेक्शन उस कैटेगरी के लिए नहीं होनी चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल हो इस वीज़ा वेवर प्रोग्राम के लिए। और इसमें फर्दर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें फर्दर रख दिया गया उन्होंने कि जैसे ही आप अपना DS-160 फॉर्म जो है वो अम्बेसी को सबमिट कर देते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हो, यानी आप वीज़े के लिए जब अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपकी ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये रिव्यू की जाती हैं। और अगर वीज़ा इंटरव्यू ऑफिसर ये समझे कि आपका वीज़ा इंटरव्यू उसको लेना है, तो वो आपको जो है वो वीज़े इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। ठीक है। अब इसमें भी ये चीज़ नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना ही नहीं पड़ेगा। अगर वो वीज़ा इंटरव्यू ऑफिसर चाहे तो आपको बुला सकता है। ठीक है। अब ये कुछ ऐसी शराइत हैं, अगर आप इन पे आपको लगता है कि आप इन सारी शराइत पे पूरा उतरते हैं, देन आप वीज़ा वेवर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी ये सारे का सारा कह लें कि ये एक प्रपोज़ल है, इम्प्लीमेंटेशन इस पे नहीं हुई। बात को ध्यान से समझना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई, और जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि दिसंबर 2022 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आपने जैसे ही वीज़ा के लिए यूएस वीज़ा के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपने ये देखना है कि क्या आप इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ही आप इनके लिए इंटरव्यू वेवर के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। और बाकी जितनी भी अभी तक की न्यूज़ हैं वो सारी फेक न्यूज़ हैं। आपको वीज़ा इंटरव्यू अभी तो देना ही पड़ेगा, और ये 2022 यानी दिसंबर 2022 के बाद कुछ ऐसा हो सकता है, वो भी अगर आप इन सारी शराइत पे पूरा उतरते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये सारा कुछ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जो लोग कह रहे थे कि जी वीज़ा इंटरव्यू नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।